आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट्स कि यह लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले हम 3 लेक्चर डाल दिए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आप पिछले वाला 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो यह 3 लेक्चर देख लीजिएगा। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। नहीं तो आपको यूट्यूब चैनल में जाना है, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास सर्च करना है और उसे देख लीजिएगा। नहीं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलो चलते हम बात करते हैं इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ाए थे। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स को मान कैसे निकाला जाता है। यानी इससे पहले वाले लेक्चर पढ़ाए थे वह सब्जेक्टिव के लिए यूज होता था, यानी वह जो मेथड बताए थे लैप्लास मेथड वह सब्जेक्टिव के लिए यूज होता था। आज के लेक्चर में बताएंगे वही चीज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव के लिए है क्योंकि यह एक ट्रिक है, यानी शॉर्टकट मेथड है, इसको कहिए यह सैरस रूल इसको कहते हैं। हम अपने से नाम दिए सैरस रूल। यह फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, यह सब्जेक्टिव में यूज नहीं करना। अगर सब्जेक्टिव में यूज करते हैं इस नियम को हम बताएंगे वह तो आपको नंबर कट लिया जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में इसका सब्जेक्टिव में यूज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले। तो डिटर्मिनेंट्स को निकालने के लिए उसका मान रो कॉलम से निकालते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए यह शॉर्टकट मेथड बताए हम बताएंगे आज के लेक्चर, अभी के लेक्चर में आज बताएंगे। चलो देखते हैं क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स का मान कैसे निकाला जाता है। तो हम किस रूल से देखेंगे, इससे नाम रखें हम सैरस रूल। यह फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, लिख देंगे हम बाई सैरस रूल। बाई सैरस रूल, SARUS, सैरस रूल फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, QUESTION फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करना है, सब्जेक्टिव में है। अगर सब्जेक्टिव में यूज करते हैं तो आपको नंबर काट दिया जाएगा। इसीलिए सब्जेक्टिव में वह यूज करना है लैप्लास मेथड, इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में बताए थे, वह यूज करना है। या सब्जेक्टिव में उसे कर सकते हैं। या अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स में रहे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, वैल्यू नहीं कहेगा निकालने के लिए, अगर वैल्यू का यूज होगा, अगर 5 मार्क्स में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो बीच में इसका यूज कर सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। चलो चलते इसका मान क्या निकालते हैं और क्या क्या है इसमें। एक हम क्या लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 3/3 ऑर्डर के। मान ले यह एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। एक डिटर्मिनेंट लिए हम 3/3 ऑर्डर का। अब इसका मान निकालने हैं सैरस रूल या ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट तरीका से कैसे मान निकालेंगे। तो पहले हम इसके देखेंगे डायगोनल। तो डायगोनल का मतलब समझ गए होगा आप, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में बताए थे डायगोनल 2 होता है, एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है, एक सेकेंडरी डायगोनल, यानी एक प्राथमिक विकर्ण, एक सेकेंडरी विकर्ण, यानी द्वितीय विकर्ण होता है। तो प्राथमिक विकर्ण कौन कौन सा होता है, ए लाइन पर जो एलिमेंट कट कर रहा है वही प्राइमरी एलिमेंट होता है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा एलिमेंट्स होगा, A1 B2 C3, यानी प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल से ही यह रूल आता है। चलो दोस्तों इसका मान कैसे निकालना है। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल से मान निकालना, तब माइनस सेकेंडरी डायगोनल से मान निकालना। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन कौन सा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रिंसिपल डायगोनल यही है A1 B2 C3, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो A1 B2 C3, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर प्लस, इसके बाद इससे नीचे वाला देखो या ऊपर वाला देखो, लेकिन सुविधा होता है नीचे वाला के। नीचे वाला में कौन कौन सा एलिमेंट है, यही में डायगोनल के सामने में, मतलब पैरेलल में। तो B1 C1, यानी एक एलिमेंट्स कम रहा है, क्योंकि 3/3 ऑर्डर के है तो 3 का लेकर चलेंगे। तो B1 C2 है
और एक कम रहा है, तो एक कौन सा लेंगे, अपना मन से लेंगे नहीं, इसी में से लेना है ऊपर वाला के, और नीचे वाला के ले रहे हैं जो कमेगा वह ऊपर वाला से लेना, वह लेंगे जो अकेला होगा, क्योंकि इसमें दो तो है एक कम रहा है तो अकेला लेंगे। अकेला कौन सा, A3 है, तो A3 को यहाँ पर लिख देंगे और यह तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तीनों को मल्टीप्लाई किए, अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, देखिए B1 C2 A3, फिर प्लस, यह एक ही एलिमेंट है, दो कम रहा है, ऊपर वाला देखिए दो कौन सा लेंगे, तो दो यह लेंगे A2 B3, तो इसे लिख दो A2 B3 और इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा C1 A2 B3 और सभी को जोड़ दो। सभी को जोड़ने के बाद अब मान लेते हैं इसका वैल्यू आएगा P आया, मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, P आया। इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल में चलिए। सेकेंडरी डायगोनल में कौन कौन सा आएंगे, मान के ये तो अपना मन से लिखे हैं, ये सभी अपना मन से लिखे हैं। अब ये 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल में कौन कौन सा एलिमेंट है, C1 B2 A3, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्या लिखेंगे, C1 B2 A3, C1 B2 A3, इसे मल्टीप्लाई किए C1 B2 A3, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद यह दो एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट कम हो रहा है तो ऊपर वाला एक एलिमेंट लेंगे, कौन सा एलिमेंट लेंगे, जो अकेला बचा है, तो अकेला कौन सा है, A1 है, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, A1 लिख देंगे, यहाँ पर A1 लिख देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बढ़िया से देखिएगा, अगर नहीं दिखेगा तो पता नहीं चलेगा आपको क्या क्या बता दिया सर, इसीलिए बढ़िया से देखिएगा। तो यहाँ पे A1 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस A1 C2 B3, A1 C2 B3 प्लस, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए नीचे वाला ए दोनों तो ले लिए, अब ए लेंगे C3, तो C3 लेंगे तो दो एलिमेंट्स कम हो रहा है, ऊपर वाला दो एलिमेंट्स लेंगे, तो B1 A2 लेंगे। तो देखिए इसको सामने B1 A2 लिखिए, A2 तो लिखा है, B1 सिर्फ लिख देता है B1। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए B1 A2 A3, B1 A2 A3, B1 A2 C3 है, सॉरी C3। अब इसे मल्टीप्लाई करने पर मान लें हम सभी को मल्टीप्लाई करके सम किए तो कितना आया, मान के इसको क्यू, ये क्यू वैल्यू आया, ये पी वैल्यू आता है। तो वैल्यू कैसे होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होगा, तो डेल्टा, यानी डिटरमिनेंट्स को डेल्टा से लिखते हैं या कैपिटल डी से लिखते हैं, तो डेल्टा बराबर क्या होगा या कैपिटल डी बराबर क्या होगा, कि इसका वैल्यू हो जाएगा P माइनस क्यू कर दीजिए, P माइनस क्यू, और जो आएगा रिजल्ट वही इसका वैल्यू होगा। क्योंकि सेकेंड, हम देखिए सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट रहता है तो कैसे मान निकालते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल। इसी प्रकार इसमें भी पहले प्रिंसिपल से लेना है और प्रिंसिपल के सभी एलिमेंट्स को गुना कर देना है, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के, तब नीचे वाला लेंगे और जो कम होगा उसे ऊपर वाला लेंगे, और फिर ये वाला लेंगे, दो कम होगा तो ऊपर वाला लेंगे, सभी को प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सभी को जोड़ दीजिए, वह माइनस सेकेंडरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए और माइनस करिए। अगर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकलेगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया है एक बार और बता देते हैं। मान के चलो ए डिटरमिनेंट्स है, क्या ए डिटरमिनेंट्स है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम मान निकाले इसका शॉर्टकट में, क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A1 B2 C3 हो गया। इसके बाद नीचे वाला लेंगे,
नीचे वाला तो दो ही एलिमेंट है इस डायगोनल का पैरेलल, तो एक एलिमेंट कम हो रहा है। तो कौन सा एलिमेंट लेंगे? वह ऊपर वाला एक एलिमेंट लेंगे, वह एलिमेंट लेंगे जो ऊपर वाला ही अकेला होगा। यानी अगर हम ये दो वाला लेंगे तो एक लेंगे और एक रह जाएगा, इसीलिए हम जो ऊपर वाला अकेला होगा उसी एलिमेंट्स को लेंगे। तो B1 C2 है, एक एलिमेंट्स कौन सा लेंगे? यह अकेला है, तो A3 लेंगे। A3 यहाँ पर लिख दिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो B1 C2 A3, B1 C2 A3। इसके बाद सम, यहाँ पर C1 लेंगे, तो C1 तो अकेला है, दो एलिमेंट कम रहा है, तो ऊपर वाला दो एलिमेंट लेंगे। कौन सा दो एलिमेंट लेंगे? A2 B3, यही पैरेलल है, A2 B3 लेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए A2 B3 और सभी को मल्टीप्लाई कर दे, तो C1 A2 B3। इसके बाद सेकेंडरी डायगोनल में देखिए, सेकेंडरी डायगोनल में क्या होता है? देखिए सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C1 B2 A3, C1 B2 A3। इसके बाद नीचे वाला देखिए, नीचे वाला दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट कम हो रहा है, तो कौन सा लेंगे? ऊपर वाला जो अकेला होगा वही एलिमेंट्स लेंगे। तो ऊपर वाला कौन है? A1 अकेला है, तो A1 C2 B3, A1 C2 B3 मल्टीप्लाई कर दिए। सम ए लेंगे C3, तो दो एलिमेंट कम हो रहा है, तो दो एलिमेंट कौन सा लेंगे? ऊपर वाला B1 A2 लेंगे। A2 तो यहाँ पर है, इसमें लिए थे और B1 यहाँ पर लिख दिया और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। B1 A2 C3, B1 A2 C3 सभी को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद P माइनस Q यानी प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल कर दीजिए। यानी ये सभी का वैल्यू आएगा वह, अब माइनस ये वैल्यू निकाल दीजिए और सब दोनों को माइनस कर दीजिए। जो मान आएगा वही किसका मान आएगा? इस डिटर्मिनेंट्स को। चलिए इसे नोट करो, आओ एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। कौन सा डिटर्मिनेंट है? 3/3 ऑर्डर का। 2 -3 5 7 1 0 -2 3 4 यह डिटर्मिनेंट कहेगा इसका मान निकालने के लिए। तो आप दो तरीका से निकाल लेंगे, रो कॉलम मेथड से या आप अभी बताया उससे निकाल सकते। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो किससे निकालना है? कल जो लेक्चर बताया है रो और कॉलम से, किसी रो या से निकाल सकते या किसी कॉलम से 6 तरीका से मान निकाल सकते हैं। उसमें किसी निकालना है किसी एक से, उससे मान निकाल सकते हैं या हम इससे निकाल सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमेशा उससे निकालना रो या कॉलम से जो कल के लेक्चर में बताए थे। और आज के लेक्चर होगा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो यह रूल बता रहे हैं इससे से निकालना है। तो कैसे इसका मान निकालेंगे? देखो यह डेल्टा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल इसमें क्या क्या है? तो 2 है, 1 है, 4 है। तो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 × 4, फिर प्लस करना है, नीचे वाला लेना है। कौन सा लेना है? नीचे वाला। ये दोनों लेंगे, ये दोनों। तो एक कम हो रहा है, एक कौन सा कम हो रहा है? यानी कोई एक एलिमेंट लीजिए जो कम हो रहा है, तो कौन सा एलिमेंट लेंगे? वही एलिमेंट्स लेंगे इसी में के जो ऊपर में हो। ऊपर में कौन सा एलिमेंट लेंगे? जो अकेला हो। यानी यह दो गो तो एगो कम हो रहा है, यानी अकेला एलिमेंट्स होगा वही लेंगे। तो 5 हो रहा है, तो यहाँ 5 लिखिए या मने कर दीजिए, सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पर लिखिएगा नहीं, लिखिएगा तो आपको टाइम लगेगा, इसीलिए मने कर दीजिए। 7 × 3, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लिए? 5 लिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए ×5, ठीक। फिर प्लस, इसके बाद यह लेंगे -2, तो -2 गुने क्या वो एलिमेंट कम हो रहा है? 2 एलिमेंट, क्योंकि 3/3 ऑर्डर क्या है तो 3 एलिमेंट को लेना है। और यह यूज होगा सिर्फ 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स पे, दूसरे डिटर्मिनेंट्स में नहीं यूज होगा। तो -2 है तो 2 एलिमेंट कम हो रहा है, 2 एलिमेंट कम हो रहा है तो कौन सा एलिमेंट लेंगे? ऊपर वाला 2 एलिमेंट इसका पैरेलल होगा वही लेंगे। तो कौन सा है? -1 और 0, -3 0, -3 लेंगे और गुने 0 लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट से घेर लीजिए, यह एक वैल्यू हो गया, बीच में माइनस, यह P के वैल्यू हो गया, क्योंकि बताए प्रिंसिपल के मल्टीप्लाई करके तो -Q करिएगा, तो P का वैल्यू हो गया। अब Q निकालते, तो Q कैसे निकालते? सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल कौन कौन सा एलिमेंट है? -2 1 5,
तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 1 गुने 5 प्लस इसके नीचे वाला देखिए, नीचे वाला कौन कौन सा एलिमेंट 3 0, एक एलिमेंट कम हो रहा है तो कौन सा एक लेंगे, ऊपर वाला एक लेंगे जो अकेला होगा। तो ऊपर वाला कौन सा है 2 है, तो लिख देंगे 3 गुने 0 गुने 2, फिर प्लस एक नीचे वाला लेंगे, इसके बाद नीचे वाला बच रहा है तो 4 लेंगे, क्रॉस यानी गुने एक ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कम हो रहा है तो कौन सा 2 लेंगे, ऊपर वाला इसका पैरेलल 2 लेंगे एंड ए तो ले लिए है तो कौन सा 2 एलिमेंट बचा है, ए बचा है, यही दोनों लेंगे यानी क्या हो जाएगा 4 लिख दिए, 7 गुने -3। अब इसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, वो जो आएगा वही आंसर आएगा। चलो करते हैं, तो 4 दूनी 8, 7 3 21, 21 5 110 105 प्लस 21 5 5 कम 5 5 कम 5 5 दूना 10 105। इसके बाद 3 दूनी 6 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही होगा, 0 हो जाएगा। माइनस 5 ये इसका माइनस, इसको सोल्व करिए तो क्या होगा, 5 कम 5 5 दूनी 10 आप प्लस माइनस 10, तो 3 इंटू 0 यानी 0 में किसी से मल्टीप्लाई करिए तो 0, 7 28 28 3 कितना होगा, गुना कर दिया 28 3 8 3 24 के 4 2 3 दूना 6 2 8 84 हो जाएगा, प्लस 84 माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस होती है, यहाँ पर माइनस होगा। इसके बाद हल करिए, तो हल करेंगे 105 आप 8 कितना होगा, 8 5 13 113 हो जाएगा, 113 माइनस कितना हो जाएगा, -10 -84, तो कितना होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जुड़ जाता है और साइन वही रहता है, तो 84 10 94, तो माइनस 94, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 94 113 4 3 7 9 1 10 1 1 2 यानी दूसरे 7 हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना होगा, दूसरे 7 13 4 17 7 दूसरा 7 इसका आंसर होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप सोचिए तो होगा यह आंसर सही है या गलत है, तो आपको हम कल के मेथड बताए थे, किसी रो से निकालिए या किसी कॉलम से निकालिए, अगर किसी रो या किसी कॉलम से निकालिएगा इतना आंसर आ जाएगा तो आप कहिएगा हाँ यह जो नियम बताया है यानी रूल बताया है, सेरस रूल ऑब्जेक्टिव के लिए, यह सही है। अगर नहीं आएगा तो आप कहिएगा गलत है। इसलिए हम चेक करने के लिए हम कल के लेक्चर बताए थे किसी रो या किसी कॉलम से निकालने के लिए, उसे निकालते हैं इतना आता है या नहीं, अगर आएगा तो यह नियम सही है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में इसका यूज करना। चलो चलते हैं फॉर चेक के लिए, किसके लिए, फॉर चेक। हम चेक करने के लिए देखते हैं इतना आता है कि नहीं, यह सही है नियम या गलत नियम है। तो चलो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकालते हैं। तो किसे निकालिएगा आप, जिस रो या जिस कॉलम में 0 रहे, देखना अगर जिस रो या जिस कॉलम में 0 रहे उसी रो या उसी कॉलम से निकालना, क्योंकि आसान होता है। 0 में किसी से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए सेकेंड रो से निकालिए या थर्ड कॉलम से निकालिए। क्यों, क्योंकि सेकेंड रो में भी 0 होता है और थर्ड कॉलम में भी 0 होता है, यानी किसी से निकालिए। तो हम किससे निकालेंगे, सेकेंड रो से निकालेंगे। आप किसी भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो से, किसी रो या किसी कॉलम से निकालिए, मान सेम ही आएगा। चलो निकालते हैं फ्रॉम सेकेंड रो, सेकेंड रो से मान निकालते हैं। तो क्या होता है, सेकेंड रो यानी यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वह लिख देते हैं और इसका पोजीशन स्थान यानी यह प्लस होगा कि माइनस होगा वो इसका पोजीशन लिखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन, साइन ऑफ पोजीशन, और इसका पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन लिखने के क्या करते हैं, -1 के पावर i प्लस जी, यानी किस रो में है वह प्लस किस जो कॉलम है वह, यानी किस रो में है तो दूसरा रो में है तो 2 प्लस किस कॉलम है पहला कॉलम है तो 1, यानी -1 के पावर 3। कल बताए हैं अगर -1 के पावर ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तो वह निगेटिव में ही वैल्यू आएगा। वैल्यू कुछ भी आ सकता है लेकिन निगेटिव में ही आएगा। अगर
माइनस के पावर और इवेन नंबर हो, सम संख्या हो, तो उसका मान सम में आने यानी पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, निगेटिव यानी माइनस लिखा है। ठीक, इसके बाद यह एलिमेंट्स को लेंगे 7 को, तो ये किस रो किस कॉलम से बना है, तो वह जिस रो जिस कॉलम से बना है उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को ले लो। तो इस रो से बना है और इस कॉलम से बना है, इस रो से बना इस कॉलम से बना है, तो इस दोनों को छोड़कर ले लो। तो -3 क्या है, -3 5 3 4 हो गया। इसके बाद कौन होगा, 1 है, यहाँ पर 2 है, मिट गया है, 2 है, 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, पोजीशन देखिए तो -1 के पावर यह मन में भी कर सकते हैं या लिख के कर सकते हैं, लेकिन यह मन में कर लीजिएगा, समझिएगा तो अपने आप आ जाएगा यह किस स्थान पर है। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम पर है, यानी सेकेंड रो का एलिमेंट्स है, तो सेकेंड रो 2 प्लस कितना कॉलम का है, सेकेंड कॉलम का 2 यानी -1 के पावर 4 यानी 4 यानी सम संख्या आ रहा है, तो सीधे यहाँ प्लस लिख देगा। अगर यहाँ ऑड नंबर आ जाता है, विषम संख्या आ जाता है, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। इसके बाद यह जिस रो जिस कॉलम से बन रहा है उसको ढक दो और जो बचा उसे ले लो। तो क्या बचा है, देखो इसको झापेंगे, सॉरी इसको देखो, इसको झापेंगे इसको, तो क्या बचेगा, माइनस, इसको झापेंगे तो 2 5 -2 4 क्या बचेगा, 2 5 -2 4। इसके बाद 0 लेंगे तो प्लस 0 इंटू 0 से सॉरी प्लस यहाँ पर नहीं होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, यह निर्धारित है इसका पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगा 0 पर, 0 के, तो -1 के पावर यह किस रो में है, दूसरा रो में है, कितना कॉलम है, थर्ड कॉलम है, यानी -1 के पावर 5 यानी निगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, इसके बाद इसको यह 0 जिस रो जिस कॉलम से बना है उसको छोड़कर जो बचा है उसे ले लो। तो इस रो से बना है, इस कॉलम से बना है, इस रो से बना है, तो कौन सा एलिमेंट बच रहा है, 2 -3 -2 3 2 -3 और -2 3, और इसे हल कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। इसे हल करो, हल करने के क्या होता है, -7 हो जाएगा इंटू -7 इंटू जी यानी सेकेंडरी टाइप यानी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, सॉरी डिटर्मिनेंट्स, उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी कर दीजिए, 3 होगा, 3 बढ़िया से, 4 3 12 -12, अभी जब माइनस होता है 5 3 15, फिर +1 इंटू 4 दूनी 8, माइनस होता है 5 दूनी 10 -10। इसके बाद 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, इसीलिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, -12 -17 -12 -15 -27 हो जाएगा, -27 गुने 7 कितना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो, यानी -7 गुने -27 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 10 8 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 में 7 से गुना करेगा, 7 7 49 के 9, 7 7 49 9 हाथ में लगा 4 7 दूनी 14 4 18, 189 प्लस 18, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 8 17 7 1 18 1 19 1 20, यानी दूसरा 7 आया, दूसरा 7 यहाँ पर भी, दूसरा 7 यहाँ पर, यानी दोनों से वैल्यू निकालते हैं तो सेम आता है, यानी यह कह सकते हैं जो नियम बताया है, जो रूल बताया है सेरस रूल ऑब्जेक्टिव के लिए, यह लागू होगा। इसीलिए हम इसको चेक कर दिए हैं सही है या गलत है। चलो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसको नोट करो इससे। चलो एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, 2 होगा, 1 बता दिए 2 होगा। मान के चलो क्या है, 4 है 5 है 6 है 8 है 9 है 10 है 0 है 1 है 2 है, इसका मान निकालना है। तो क्या कैसे निकालेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए मानिए इसी रूल से निकाले। अगर आपको कहेगा सब्जेक्टिव में तो निकालिए लीजिएगा किसी रो या किसी कॉलम से, तो उससे भी निकाल सकते, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे निकालना है, जो भी बताए वही से निकालना है। तो आपको अगर मने मने हो रहा है, यानी
आपको यानी 9×9 36 गुने 2 यानी 72 ऐसे गुना करके मन में जोड़ लेते हैं दिमाग में, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं होता है तो लिख कर करिएगा, क्योंकि गलत ना हो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, माइनस प्लस में गलत हो जाएगा तो आपको ऑप्शन गलती छेका जाएगा, इसीलिए गलती हो जाता है। और अगर दिमाग में हो रहा है मने तो करिए, नहीं हो रहा है तो लिख लीजिए। हम आपको लिख के बताएंगे, क्योंकि आपको समझना है, इसीलिए हम लिख के बताएंगे। आपको अगर मने हो रहा है इसका वैल्यू निकल जाएगा तो कर लीजिए, हम जैसे बताए उससे। इसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा का मान क्या होगा, यह डेल्टा है तो प्रिंसिपल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9×36 36 गुना 72 ऐसे कर लीजिए, या हम लिख कर बताएंगे क्योंकि आपको समझ में अच्छा से आए। तो 4×9×2 फिर प्लस यह नीचे वाला लेंगे इसी का पैरेलल, तो 8 1 एक एलिमेंट्स कम हो रहा है। कौन सा कम हो रहा है, यानी कोई एलिमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन लेना इसी में के। कौन सा लेंगे, इसके ऊपर वाला देखना, जो अकेला होगा वही को लेगा, क्योंकि 2 एलिमेंट्स तो है, एक एलिमेंट्स कम हो रहा है, यानी एक ही एलिमेंट की जरूरत है, एक ही एलिमेंट लेंगे ऊपर वाला, यानी कोई लेंगे ऊपर वाला, यानी जो अकेला होगा ऊपर में वही लेंगे। तो 6 अकेला है, क्योंकि इसमें कोई नहीं एलिमेंट्स है, इसीलिए 6 को लेंगे। तो 8×1×6 फिर प्लस यह 0 लेंगे, 0 एक ही एलिमेंट, अकेला एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स कम हो रहा है, तो 2 एलिमेंट्स देखिए ऊपर में कौन सा है, यानी 5 10 है, इसी के पैरेलल है, तो 5 10 लेंगे, 5 10 फिर माइनस, बीच में माइनस देना है। इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल 0 9 6 है, 0×9×6 फिर प्लस नीचे वाला 1×10 इसके बाद एक एलिमेंट्स कम हो रहा है, तो कौन सा एलिमेंट्स लेंगे, ऊपर वाला जो अकेला होगा, तो 4 अकेला है तो 4 लेंगे, प्लस 2 लेंगे नीचे वाला, ये अकेला बच गया, अब 2 लेंगे, गुने ये अकेला है, 2 एलिमेंट्स कम हो रहा है, तो 2 एलिमेंट्स कम हो रहा है, तो कौन सा लेंगे, ऊपर वाला जो इसके पैरेलल होगा, 8 5 लेंगे। आप कहिएगा सर ये भी पैरेलल तो ये भी ले सकते, लेकिन ये तो इसको तो हल कर लिए है, बचा है कौन, यही तीनों एलिमेंट्स, यही तीनों एलिमेंट्स में लेना है। अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हो रहा है, एक ही कम हो रहा है, तो वह लेंगे जो अकेला होगा ऊपर में। अगर यह 2 लेते हैं, अकेला वाला लेते हैं, तो ऊपर में डबल वाला होगा, वही एलिमेंट्स लेंगे। तो इसे आप सोल्व कर दीजिए, जो आगे वही आंसर आएगा। तो 9×36 गुना 72, तो 8×48 और 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 10×40 हो जाएगा, 8×5 = 40 गुना 80 हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 72 84 के 8 10 7 4 11 120 हो जाएगा, और माइनस 8 4 12 120 हो जाएगा, एंड इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में मान के चल आपको दे रहे 0 5 6 -3 4 8 9 10 1, ये आपको डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, यह डेल्टा है। तो डेल्टा बराबर क्या होगा देखिए, तो इसका डायरेक्ट निकाले हम यह लिखेंगे नहीं, इसीलिए आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं निकले तो ऐसे लिख करिएगा तभी ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करिएगा तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि देखो हम इसमें डायरेक्ट करते हैं। तो 0 × 4 0 4 1, यानी 0 × 4 × 1, यानी 0 से किसी मल्टीप्लाई करते 0 हो जाए, प्लस मने में कर लीजिए, प्लस 3 × 10 दिया 30 30 छक्का 180 माइनस 180 हो गया, 9 तो 8 5 40 40 नंबर 9×36 360 360 में से 180 गया तो 180 मने में कर लेंगे। इसके बाद सेकेंडरी डायगोनल, तो 9×36 इसमें मने में नहीं हो रहा है गुना, तो लिख दीजिए माइनस में, 9×36 36 × 4 36 × 4 कर लेंगे, तो 6 × 24 के 4 2 4 × 12 2 14 144 हो जाता है, 144 कर लीजिए, 10 80 80 80 में किसी से जो गुना करेंगे 0 से तो 0 ही होगा, तो प्लस 0, इससे 1 तो 5 × 15 15 × 1 यानी माइनस 15 × 1 तो माइनस 15 हो जाएगा। इसका हल कर लीजिए, 180 माइनस 44 में से 144 में से 15 गया था, कितना बचा, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो एक पैसा 10 पैसा लेंगे, तो 14 में से 5 गया था 9, ये बचा 13 13 में से 1 गया था 12 129 होगा। 180 में से 129 गया था कितना, 49 होगा, सॉरी 41 होगा, क्योंकि देखिए
10 में से 9 गया तो 1, 17, 17 में से 5 गया तो 17 में से 12 गया तो 51 होगा। हाँ 51 होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको मने मने नहीं हो रहा है तो लिखकर ही करिए, या तो मने मने निकल गया, अगर मने मने नहीं निकल रहा है तो लिखकर करिए। 0 गुने 4 गुने 1 फिर प्लस -3 गुने 10 गुने 6, ये ऊपर वाला लेंगे, फिर प्लस 9 गुने 5 गुने 8, फिर माइनस में करेंगे क्या लेंगे 9 गुने 4 गुने 6 सेकेंड डायगोनल, फिर प्लस करेंगे 10 गुने 8, यह लेंगे इसके पैरेलल नहीं है, ये एक कम हो रहा है तो ऊपर वाला लेंगे गुने 0, फिर प्लस 1 लेंगे गुने 2 एलिमेंट कम हो रहा है तो ऊपर वाला पैरेलल लेंगे -3 गुने 5, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 51 नहीं आएगा। कर लीजिएगा आप इस तरह। अब मन है तो लिख कर करिए, या मन है तो मने कर लीजिए। और मने हो रहा है तो आपको टाइम कुछ भी नहीं लगता है, यानी बहुत कम समय में बन जाता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। यहीं तक रखते हैं, और कल जो लेक्चर आएगा वह माइनर और कोफैक्टर के बारे में बताएंगे। और यह माइनर कोफैक्टर छोटा टॉपिक है, इसीलिए हो सके तो हम डिटरमिनेंट्स को 1 या 2 प्रॉपर्टी बता देंगे। इसके बाद हम डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे। इसके बाद जो परसों लेक्चर होगा उसमें हम छोटे छोटे लेक्चर इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आप एक ही लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिएगा। 2 बार 3 बार देखने से क्या होता है, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम जो बता रहे हैं कंसेप्ट, एक बार 2 बार अगर 2 बार देख लेते हैं या 3 बार देख लेते हैं तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। इसीलिए एक ही लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिएगा, इसीलिए हम छोटे छोटे लेक्चर हम बना रहे हैं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।